हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 53वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जीएस की जो क्लासें हैं उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। तो उत्तराखंड वहीं पर जो सामान्य अध्ययन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको जीएस की भी सभी क्लासें मिल जाएंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिवालिक पहाड़ियों को मिरी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, व्हेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में है? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस्साखानी बाजार का संबंध किस घटना से था? तो ऑप्शन ए इसका संबंध पेशावर कांड से था। चौथा प्रश्न है, नंदप्रयाग से साप्ताहिक देवभूमि का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी राम प्रसाद बहुगुणा जी ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो यह जो प्रश्न है यहाँ पर जो सोमचंद है इनकी भी नहीं हुई थी, पूर्णचंद की भी नहीं, तथा बाज बहादुर चंद्र इनकी भी नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और आप ज़रूर ऑप्शन में इसका आंसर बताइएगा कि किसकी मृत्यु हुई थी क्षय रोग से, कौन से चंद्र शासक थे जिनकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, राज्य की किस झील की तुलना इंग्लैंड की वेस्ट मोरलैंड से की जाती है? कौन सी झील की जाती है? तो ऑप्शन बी सातताल की तुलना की जाती है वेस्ट मोरलैंड से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड व देश में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 जून 2006 को लागू हुई थी। 8वां प्रश्न है, प्रसिद्ध रोवर गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी देहरादून जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की हर की पौड़ी किसने निर्मित की थी? तो हर की पौड़ी किसने निर्मित की थी? ऑप्शन बी राजा विक्रमादित्य जी ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन सा? तो ऑप्शन सी मुनस्यारी जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंडाल कोट किस जनपद में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन ए चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, डूंगी पोतोली वन आंदोलन किस वृक्षों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? तो कौन से वृक्ष थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांज, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाई बहनों का ताल किस ताल को कहा जाता है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी महासर ताल को कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1878 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है? पाटलिदून, तो ऑप्शन ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है। 16वां प्रश्न है, बद्रीनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन बी अलकनंदा व ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं कौन से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह पांगती जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गाचरण काला जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोलाराम जी हैं। 21वां प्रश्न है, जय भारत जय उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन बी राजेंद्र धस्माना जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में छावनी परिषदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 23वां, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ऑप्शन बी भारती चंद्र जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोम का भांडा नामक स्थल किस जनपद में है? तो स्थल किस जनपद में है? तो ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रवंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण चंद्र के। 26वां प्रश्न है, कारकोट नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27वां, उत्तराखंड में पाया जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर यह जो हैं सभी ये नाम गलत हैं।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका जो नाम है काफल का मिरिका एस्कुलेटा, या इसका नाम है वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 28वां प्रश्न है ढूंढेश्वर महादेव मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है तिलका देवी मंदिर किस जनपद में है? तो तिलका देवी मंदिर ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, फलसीमा किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 32वां प्रश्न है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? ऑप्शन बी, भृंग तुंग कहा गया है। 33वां प्रश्न है पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी, यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।